तो मेरे यारों, कैसे हो तुम लोग। आज मैं आपको स्कारफॉल की जो बेसिक सेटिंग है वो मैं समझाने वाला हूँ। तो आओ यार, शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम शूटिंग जो फायर सेटिंग है उसमें आता हूँ। देखो, सबसे पहले जो है अपना शूटिंग मोड है, यहाँ पे दो दो सेटिंग है। एक है वन टैब एडास और दूसरा है हिप फायर। जब आप हिप फायर में क्लिक करोगे तब आपका जो जो फायर बटन है वहाँ पे फायर करते समय सिर्फ और सिर्फ फायर काम करेगा। लेकिन जब आप वन टैप एडास को ऑन कर दोगे तब आपका फायर के समय साथ साथ आपका स्कोप भी काम करेगा, आपका स्कोप भी खुल जाएगा। समझ गए? इतना समझ गए आप लोग? फिर एम असिस्ट क्या है कि एम असिस्ट आपने फ्री फायर में भी देख रखा है और आपने पबजी या फिर बीजीएमआई में भी देख रखा है कि जब भी आप फायर करते हो साइड में तो आपका एम असिस्ट काम करता है, आपकी मदद करता है। एम, ये देखो साइड में जो आपकी मदद करता है वो अपना एम असिस्ट है। ठीक है। फिर अपना है डिस्प्ले लेफ्ट फायर बटन। ये तो आप भी जानते हो कि एक एक बटन आपके पास होता है, दूसरा बटन भी आप ला सकते हो यहाँ से। एक होता है ऑलवेज ऑन। जब आप ऑलवेज ऑन कर दोगे तो एक लेफ्ट में आपके पास बटन मिल जाएगा। ठीक है। और जब आप डिस्प्ले स्कोप में करोगे तो आपका जो फायर बटन है तब दिखेगा, जब आप स्कोप ऑन कर दोगे तब आपका लेफ्ट जो फायर बटन है वो दिखेगा। समझ गए आप लोग? अब हम चलते हैं पीक में। पीक में क्या है कि जो पीक, ये तो इनेबल डिसेबल पीक करने के लिए होता है, जो भी आप ऐसे साइड में करके आप देखते हो। ठीक है। पीक मोड में क्या है कि आप पीक मोड कैसे चाहते हो? आप टैप चाहते हो, टैप करने से खुले, या फिर आप होल्ड करने पे चाहते हैं? ठीक है। यहाँ पे या फिर आप होल्ड करोगे तभी आपको खुलेगा। जब तक होल्ड रखोगे आप तभी तक काम करेगा। समझ गए आप लोग? मिक्स में क्या है? मिक्स में ये है, मिक्स में क्या है आपका कि जब आप टैप करोगे तो टैप की तरह काम करेगा, जब आप होल्ड रखोगे तो होल्ड की तरह काम करने वाला है। समझ गए आप लोग ये? ठीक है। आगे पीक, जब आप पीक करते हो, पीक एंड स्कोप में क्या है, जब आप पीक करते हो तो आप सिर्फ पीक चाहते हो या साथ में स्कोप चाहते हो? अगर आप पीक के साथ साथ स्कोप भी चाहते हो तो इनेबल रखोगे, और अगर आप पीक के साथ स्कोप नहीं चाहते हो तो डिसेबल रखोगे। अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो। अभी पीक के साथ सिर्फ पीक करेगा, स्कोप बिल्कुल भी नहीं खुलने वाला है। अभी मैं इसको ऑन कर दूंगा पीक को स्कोप के साथ, तो अभी अपना स्कोप भी खुलने लगेगा। ये देखो ये। ठीक है। समझ गए आप लोग? मैं एक बात बता दूं, जब अगर आप फोर फिंगर हो तो आप होल्ड पे पिक मोड रखो, अगर आप टू फिंगर हो तो आप टैप में रखो पिक मोड को। ठीक है। आगे चलते हैं। क्विक स्विच बटन, जो स्कोप है अपना, अगर आप क्विक अपना स्कोप बदलना चाहते हो उसके लिए बटन है। आपको ये जो स्कोप है क्विक बदल सकते हो, ये उसके लिए है। ठीक है। समझ गए आप लोग इतना? तो इसको मैं ऑन ही रखता हूँ। फ़ायदा वाली चीज़ है कैमरा रोटेशन वाइल लिंक। इसका मतलब ये है कि जब आप लोग स्कोप करते हो, स्कोप प्रेस करते हो, आप अपने कैमरा को रोटेट कर पाओगे जब आप लीन को ऑन रखोगे। अभी अपना डिसेबल है इसलिए अपन स्लाइड नहीं कर सकते हैं। ये अपना जायरोस्कोप ऑन है इसलिए ये स्लाइड हो रहा है कैमरा। बाकी आप जब आप प्रेस करोगे तब आप इसको कैमरे को रोटेट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप लीन को क्या कर दोगे, लीन को आप ऑन कर दोगे तो आप प्रेस के साथ साथ आप स्लाइड भी कर सकते हो। ये देखो ये आप स्लाइड भी कर सकते हो। समझ गए आप लोग? हाँ, आगे चलते हैं। इसको अगर आप जायरो वाले प्लेयर हो तो आप इसको ऑफ रखो। ठीक है। लेकिन आप जायरो प्लेयर नहीं हो तो ऑन रखो। मैं जायरो प्लेयर हूँ तो मैं डिसेबल करके रखूँगा। आगे देखते हैं। ये क्या है? कैमरा FOV क्या है? ये है आपका व्यू, कैमरा व्यू है, कितना रखना चाहते हो। जब आप जीरो रखोगे, मतलब कम रखोगे आप। ठीक है। जब आप कम रखोगे तो आपको इतना कुछ दिखेगा, आपको गन तक पूरी नहीं दिखेगी, आपका पैर नहीं दिखेगा, जो पैंट है वो नहीं दिखने वाला है। लेकिन जब आप इस FOV को पूरा फुल कर दोगे, ठीक है, जितना आपका मन उतना रख सकते हो, लेकिन जब आप पूरा कर दोगे तब आपको अपना पैंट भी दिखने वाला है। ठीक है। आपकी गन वगैरह दिख जाएगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा व्यू मिलता है इससे। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इतना ही रखो जितना मैंने कर रखा है। ठीक है। बाकी ये सब तो आप जानते हो। ये स्कोप का कलर है कैसा, आप जो एम अपना दिखता है वो एम का जो कलर है
वो आप बदल सकते हो। ठीक है, उसका कलर यहाँ से बदल सकते हो। जनरली मैं जैसा है डिफ़ॉल्ट में वैसा ही सही है, बाकी अलग अलग स्कोप में भी आप बदल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय।